we defined series, and we also defined what do we mean by the convergence of a series. As said, if you have a series sequence, then we define a sequence, we define another sequence sk, or you may call it Sn, as follows. S1 is x1, and then we define S2 to be x1 plus x2, S3 be x1 plus x2 plus x3, and so on, and Sn is defined as the sum of first k terms of this k from 1 to n xk. And in this way we define, and if this new defined sequence converges, if this sequence converges, then we say that the series, जिसकी नोटेशन हमने ये रखी है xn n from 1 to infinity, is convergent. This series is convergent, and the sum of the series is a number जिसको आपके पास ये sequence Sn converge करती है, और ये sequence Sn is known as a sequence of partial sums. Sn is a partial sum, nth partial sum. Okay, and another important property that we the first necessary condition about the convergence of a series is that if you have a series, if you have a convergent series, if this series is convergent, then the limit of the nth term of this series is 0. This is a very important test to check whether a given series, sometimes whether a given series is convergent or not. For example, let us look at this following series in example 1. And in this example 1, we have this series in which the nth term is given by xn is given by -1 to power n. And we know that this sequence is not convergent. You know it from sequences that this is not convergent. तो इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जीरो तो दूर की बात है, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. दैट इज लिमिट ऑफ एक्स एन डज नॉट एग्जिस्ट. तो अगर इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो nth टर्म जीरो को जाएगी ही नहीं. हेंस इसका मतलब, इसीलिए आपके पास जो सीरीज है इस सीक्वेंस की टर्म से जो सीरीज बन रही है, दैट इज -1 टू पावर n, जो है ये, दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट, एंड इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट. दिस इज डाइवर्जेंट. ओके, एंड लेट्स लुक एट द अदर सीरीज आल्सो. अभी तक हमने जो भी सीरीज देखी हैं वो सीरीज देखी हैं जो कन्वर्जेंट नहीं है. दिस इज एन एग्जांपल वेयर यू हैव दिस सीरीज, ये कन्वर्जेंट है, और इसका सम कितना है, इसका सम जो है वो 1 है. दैट मींस ये कन्वर्ज करेगी और ये 1 को कन्वर्ज करेगी. तो हाउ यू गोइंग टू सी दिस? लेट्स लुक एट इट्स nth टर्म. nth टर्म ऑफ अ सीरीज इज xn की nth टर्म क्या है? nth टर्म है 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. तो आप इसको लिख सकते हैं ना 1 अपॉन n माइनस पार्शियल फ्रैक्शन, जो भी आप कर सकते हो. तो आप लिख सकते हो इसको इस तरह 1 अपॉन n माइनस. आप चेक कीजिएगा, इट इज द सेम थिंग अगेन. तो दैट मीन्स किसी भी nth टर्म को यू कैन ब्रेक इट इनटू इन दिस वे. तो लेट्स लुक एट nth पार्शियल सम, क्योंकि इस सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए हमें उसके पार्शियल सम्स की कन्वर्जेंस बताना जरूरी है. तो ये पार्शियल सम है. पार्शियल सम इज द सम ऑफ फर्स्ट nth पार्शियल सम मींस द फर्स्ट n टर्म्स का सम. तो ये फर्स्ट n टर्म्स का सम है, क्योंकि कोई भी टर्म जो है kth टर्म होगी उसको मैं हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं. इफ यू लुक एट दिस टर्म,
तो ये आपके पास इस तरह से आ जानी थी ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सोन प्लस xn। तो x1 आपके पास क्या आ जाता है, x1 को तो आप लिखेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो क्योंकि एज वी सीन एक्स एन को लिख सकते हैं हम 1/n माइनस 1/n+1, तो x1 को आप लिखते 1/1 मीन्स 1 माइनस 1/2। ओके, x1 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर x2 को हम लिखते हैं 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, 3 होना था। फिर इसी तरह से x3 को हम कैसे लिखते हैं, x3 would have been written as 1/3 माइनस 1/4, कंटिन्यू करते जाएंगे, प्लस आपके पास n-1 टर्म जो होती है, n-1 टर्म होती है 1/n-1 माइनस 1/n, और nth टर्म जो है, nth टर्म मानिए आपके पास 1/n प्लस 1/n+1। तो अब आप देख लीजिएगा इसमें ये सम बड़ा कोलैप्स हो रहा है, ये सारा सम आपके पास 1/2 कैंसिल हो रहा है। फिर इस टर्म की नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्लेस पे नंबर है -1/3, वो नेक्स्ट टर्म के फर्स्ट उससे टीचर से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से 1/n और 1/n भी कैंसिल होगा। व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, आपके पास पहली टर्म 1 बच रही है और लास्ट टर्म आपके पास 1/n+1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस ये बच रहा है आपके पास। ओके, तो ये डायरेक्टली मैंने यहाँ लिखा कि इसका जो पार्शियल nth पार्शियल सम है, दैट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/n+1। तो अब देखिएगा, हमें ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट बतानी है। एस एन को कन्वर्जेंट है, तो एस एन आपके पास क्या आ गई, एस एन आपके पास है 1 माइनस 1/n+1। और अब देखिएगा, अगर सेपरेटली भी आप देखना चाहें तो 1/n+1 जो है, यू नो दैट दिस कन्वर्जेस टू 0, दिस इज अ सीक्वेंस जिसकी लिमिट 0 है एज n गोज टू इन्फिनिटी। अगर ये 0 को जाती है तो इसका मतलब एस एन की जो लिमिट होगी, एस एन की लिमिट हैज टू बी 1। तो इसका मतलब आपके पास जो लिमिट आ गई इसके पार्शियल सम्स की सीरीज के, वो 1 है। तो जब लिमिट 1 आती है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन वी से दैट आपकी जो सीरीज है 1/n × n+1, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और ये सीरीज का जो सम है टोटल, दैट इज द 1। इज इट ओके? इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, बट जरूरी नहीं कि सारी एग्जांपल्स आपके पास इसी तरह से वर्कआउट करें कन्वर्जेंस के लिए, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा केस था कि आप nth टर्म को ब्रेक कर सकते थे इस तरह से, तो फिर उससे पार्शियल सम कोलैप्स हो जाता था सारा। ठीक है, so anyways, let's look at some of the more results, some convergence conditions आपके पास देख लेते हैं। क्योंकि डेफिनेशन जो हमने कन्वर्जेंस की दी है सीरीज की, वो प्योरली इन टर्म्स ऑफ पार्शियल सम्स है। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पर कहीं पर भी पार्शियल सम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके पास सिंपली कहता है कि आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है अगर आपके पास ये सम आपके पास टर्म्स का एक एक स्टेज के बाद, m एप्सिलॉन एक स्टेज है, उस स्टेज के बाद आपके पास ये जो छोटे छोटे सम्स आप फॉर्म कर रहे हैं, ये सम आर्बिट्ररी स्मॉल होता जाए। तो लेट्स लुक एट दिस, द इनफिनाइट सीरीज xn, मैंने रेंज यहाँ नहीं लिखा हुआ, बट रेंज अंडरस्टूड, रेंज कैन बी n from 0 to infinity or n from 1 to infinity, is convergent if and only for each epsilon positive there exists a number, a positive number m, depending upon epsilon, such that the absolute value of the sum of these terms from n+1 to m is less than epsilon for all n m greater than or equal to m plus epsilon, and obviously m is greater than or equal to m। हम क्योंकि n और m है तो obviously one of them has to be larger, तो m को हमने बड़ा रखा है यहाँ पर।
अब definition, what definition says, our definition says that series is convergent if and only if the sequence of partial sums is convergent. तो अब कोई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है, दैट मींस सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है? जब कॉशी क्राइटेरियन कहता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो अगर वो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कॉशी भी होनी चाहिए। अगर वो कॉशी सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा लीजिएगा। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी विल बी एबल टू फाइंड a number which I have denoted with m epsilon. This is a positive natural number such that Cauchy sequence होने का मतलब है कि जो सक्सेसिव नहीं, मतलब आफ्टर सर्टेन स्टेज आपके पास जो नंबर टर्म्स का आपस में डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। ये आपके पास आ गई। दैट मीन्स अगर आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपके पास पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, विच इज द कॉशी कंडीशन। नाउ लेट अस सी व्हाट दिस कंडीशन एक्चुअली मींस इन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। लेट अस ओपन द पार्शियल सम्स एसएन और एसएम को ओपन करते हैं, एंड हियर वी आर अज्यूमिंग दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि या तो n बड़ा होगा या m है, तो लेट्स टेक m टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू m. Now, what is Sn? Sn क्या है? Sn is a I have written here उल्टा लिखा है मैंने। It has to be Sm और Sn होना चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला पहले लिखेंगे। तो Sm माइनस Sn क्या है? Sm is a mth partial sum, means the sum of first m terms, ये आ गया, माइनस Sn is a sum of first n terms। तो व्हाट इज आप इसको लिख सकते हो ना, m वाले को लिख सकते हो आप, क्योंकि m इज चोजन टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो आप लिख सकते हो j फ्रॉम 1 टू n एक्स जे, प्लस इसको ब्रेक करके लिख सकते हो j फ्रॉम 1 टू m एक्स जे को आप लिख सकते हो ब्रेक करके j फ्रॉम 1 टू m प्लस j फ्रॉम n प्लस 1 टू m, ठीक है, एक्स जे। तो जब आप इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास nth पार्शियल सम है, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी एग्जैक्टली एस एन प्लस समेशन जे रनिंग फ्रॉम n प्लस 1 टू m एक्स जे माइनस एस एन। तो एस एन और एस एन कैंसिल हो गया, आपके पास ये बचा। दैट मीन्स आपके पास you see now sm minus sn क्या बचा? you have only this thing xn plus 1 plus xn plus 2 प्लस so on up to xm बचा, ठीक है। बट सिंस आपने ये देख लिया कि सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपके पास ये पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कॉशी है, तो उस केस में आपके पास sm माइनस sn का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस xn प्लस 1 so on up to xm, ये absolute value has to be less than epsilon for all m greater than equal to n and n greater than equal to m, ठीक है। तो यही हमें प्रूव भी करना था। इज इट ओके? इज इट क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरियन, ठीक है, जिसको आप यू मे कॉल इट एज अ कॉशी क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं हम इसको। कॉशी क्राइटेरियन का इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन है ये फॉर सीरीज। कॉशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ कॉशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज, ठीक है। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल, अनदर रिजल्ट जिसमें हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सीक्वेंसेस में जो कुछ भी पड़ा है, जितना आपका ज्यादा होल सीक्वेंसेस पे होगा तो उतनी ज्यादा फर्म ग्रिप आपकी सीरीज पे बनेगी। तो सीक्वेंसेस के रिजल्ट्स आपको दिमाग में होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए इंडीड। दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज अ रिजल्ट जिसको हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके प्रूव करेंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को समझिएगा। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि वी हैव अ सीरीज xn ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये यहाँ पर ध्यान रहे
ठीक है, ये हम आर्बिट्रेरी सीरीज नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हर एक एक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दैट केस आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ आपके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बाउंडेड है। देखिए, द सीरीज इज कन्वर्जेंट if and only if the sequence of partial sums is bounded। हमने प्रूफ किया, हमने डेफिनेशन डिफाइन करी कि एक्शन कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ आपके पास आपकी जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, ये डेफिनेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन को कन्वर्जेंट इज ऑलवेज बाउंडेड, नाउ इट सेज दैट कि अगर आप ये टर्म्स को नॉन नेगेटिव रखो तो उस केस में आपको पार्शियल सम्स की सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको उस केस में जस्ट प्रूफ करना है कि आपके पास वो पार्शियल सम्स की जो सीरीज सीक्वेंस है वो जस्ट बाउंडेड है। बाउंडेड थिंग इज सफिशिएंट। तो दिस इज मच बेटर कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आगे कि जब भी आपके पास कोई सीरीज है, जैसे पार्शियल सम्स की जब भी सीक्वेंस आप फॉर्म करो तो अगर आपको वो बाउंडेड मिल जाती है तो आपको कन्वर्जेंस पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दैट विल बी ओके टू से दैट आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। और प्रूफ देखिएगा कैसे होगा, प्रूफ बड़ा आसान है इसका। पॉजिटिव होने से क्या बेनिफिट होगा, नॉन नेगेटिव होने का ही सारा बेनिफिट है। अगर नॉन नेगेटिव नहीं लेते तो फिर आपके पास ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। we might see some example also, so let us see now, let's look at this Sn is sum of first n terms of this series xn, and what is this Sn plus 1? Sn plus 1 होना चाहिए आपके पास फर्स्ट n plus 1 टर्म्स का सम, तो xn भी उसमें आएगा xn plus 1। तो वी मे राइट इट टू बी, क्योंकि इसमें फर्स्ट n टर्म्स का भी सम है तो इट दिस कैन बी रिटन एज xn plus xn plus 1। दैट मीन्स आप Sn plus 1 को लिख सकते हैं इक्वल्स टू Sn plus xn plus 1, या आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हैं Sn plus 1 माइनस Sn जो है दैट इज xn plus 1। ये अब आपकी इक्वेशन आ गई। तो सी हमारे पास गिवन है कि जो सीरीज है, सीरीज की जो टर्म्स हैं दे आर नॉन नेगेटिव टर्म्स, तो इसका मतलब आपके पास जो xn plus 1 है, xn plus 1 is greater than or equal to 0। तो दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स आपके पास जो ये डिफरेंस आया है n plus 1 माइनस Sn का, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है, ये डिफरेंस 0 होने का मतलब है आपके पास कि Sn plus 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn। अब इससे क्या मिलता है आपको, लेट मी फर्स्ट रेज दिस। इसका मतलब है Sn plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू Sn का मतलब है कि S1 S2 जो होगा, S2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1, फिर S3 will be greater than or equal to S2 and so on, Sn plus 1 is greater than or equal to Sn plus 1। That means आपके पास, इसका मतलब आपके पास जो ये सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। तो नॉन नेगेटिव होने से देखिए आपको क्या मिल जाता है, नॉन नेगेटिव होने से आपके पास आपकी जो सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की वो इंक्रीजिंग बन जाती है। ये क्लियर हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं फाइनली थ्योरम को। तो ये पहले एस्टेब्लिश हो गया कि आपकी सीक्वेंस पार्शियल सम्स की इंक्रीजिंग है, बट ओनली इन केस ऑफ नॉन नेगेटिव की वजह से ये इंक्रीजिंग है। तो अब हम सपोज करते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट पार्ट हम सपोज करते हैं कि आपकी सीक्वेंस जो है Sn इज कन्वर्जेंट।
ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेशन कहती है कि आपके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट है। तो लेकिन कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो यू नो दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। तो डायरेक्ट पार्ट में हमें वी डोंट नीड टू प्रूव मच थिंग्स, इट इज बाउंडेड। तो कन्वर्सली सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट आपके पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है और हमें शो करना है कि आपकी सीरीज जो है कन्वर्जेंट है। तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर आपके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। नाउ दिस इज अ बाउंडेड। तो सिंस अभी हमने क्या देखा, सिंस हमने अभी देखा कि अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं तो आपकी जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनती है तो वो इंक्रीजिंग बनती है, इंक्रीजिंग। दैट इज दैट इज आपके पास जो ये पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है, दिस इज अ बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इज अ बाउंडेड एंड increasing sequence. Now what this monotone convergence theorem says, monotone convergence theorem says that any bounded monotone sequence, whether it is increasing or decreasing, is a convergent. So hence by monotone convergence theorem, we see that this sequence is convergent. And by definition of convergence of series, it follows that the series is convergent. It follows that series Xn is convergent. Is it okay? Is it clear? Anybody? Any Yes, sir. doubt? No, sir. So this is all about, ये इसका proof यहाँ पर भी लिखा हुआ है, you can see it here. ठीक है? Okay. This is all about today. If you have any questions, you can ask.